जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूबी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम बातें करेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। डियर फ्रेंड, पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। डियर फ्रेंड्स, हम जो मैटर पढ़ते हैं उस मैटर के अंदर हमें मेजरमेंट करना होता है। जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज का हम मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, इसके लिए हमें याद रखना होता है मेजरमेंट के हमेशा दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है मेजरमेंट का जिसमें नंबर पार्ट होता है, जिसमें वैल्यू होती है, और एक हिस्सा होता है जिसमें यूनिट पार्ट होता है। तो मेजरमेंट हमेशा दो हिस्सों में मिलकर बना होता है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी बेसिक चीजें हैं क्योंकि इनके बिना हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का, और उसके बिना केमिस्ट्री पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो करते हैं शुरू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट रहेगा कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए, आईआईटी जी और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 11th में आए हैं क्लास 10th से। सो प्लीज स्टे एट होम, बी सेफ एंड फाइट विद कोरोना। माई सेल्फ उदयवीर सिंह मावी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यह जानना है इस मेजरमेंट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस मेजरमेंट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं दो तरह की। एक होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं विच कैनॉट बी ड्राइव फ्रॉम अदर, और हम कह सकते हैं इनको बेस क्वांटिटीज कहते हैं। अगर हमें मेजरमेंट करना हो मैटर की प्रॉपर्टीज का तो 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं विच ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मैं यहीं से कंप्लीट करते हुए चलता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी होती है मास। मास की यूनिट होती है किलोग्राम। उसके बाद हमारी सेकंड यूनिट होती है लेंथ क्वांटिटी, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। मास लेंथ के बाद थर्ड यूनिट होती है हमारी टाइम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। फोर्थ हमारी क्वांटिटी होती है टेम्परेचर, और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। ये 4 यूनिट होती है। इसके बाद हमारी 5वीं यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ये 5वीं क्वांटिटी है फंडामेंटल। 6th हमारी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, LI। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई भी लाइट जब किसी सोर्स से आती है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, और इसका होता है कैंडिला। और 7वीं हमारी यूनिट होती है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो 7वीं फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है मोल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम N से। तो इस तरह से 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। डियर फ्रेंड, इनको सारी यूनिट्स को बनाने के लिए एक सिस्टम दिया गया, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसा यूनिट्स जिसे हम बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की नीड क्यों हुई? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की नीड इसलिए हुई कि बहुत सारी जगह पर, अलग अलग जगह पर मैटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, और अलग अलग प्रॉपर्टीज होने की वजह से अलग अलग मेजरमेंट में दिक्कत आती थी। एग्जाम्पल के लिए अगर इंडिया में मैं मास का मेजरमेंट की बात करूं तो इंडिया में मास का मेजरमेंट होता है सेर में, सेर। और यूरोप में मास का मेजरमेंट होता था पॉन्ड्स में या LB में। ठीक है, तो इस वजह से एक इंटरनेशनल सिस्टम की नीड हुई, और इंटरनेशनल सिस्टम में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने 1791 में, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने 1791 में एक नया सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम रहा मीट्रिक सिस्टम। और मीट्रिक सिस्टम में
मीटर, सेकंड और किलोग्राम को उसने इंट्रोड्यूस किया। मीट्रिक सिस्टम में 10 की मल्टीपल पावर्स को देकर, जैसे किलोमीटर, मीटर को, सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर को, इसी तरह किलोमीटर, किलोग्राम, इस तरह से एक्सप्लेन किया गया, जिससे सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला गया। फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। डियर फ्रेंड, ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट ड्राइव्ड होती है। अब ड्राइव्ड जो क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल से बनती है। एग्जांपल के लिए फंडामेंटल यूनिट है लेंथ। अब अगर आप एरिया की बात करो, एरिया की, तो इसमें बेसिकली हम कुछ फॉर्मूले सीखेंगे। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू लेंथ। वैसे तो इसे लेंथ इंटू ब्रेथ कहते हैं अगर हम मैथ्स के हिसाब से देखें तो, लेकिन क्योंकि ब्रेथ भी लेंथ ही होती है और दोनों की यूनिट मीटर होती है, तो एरिया की यूनिट हो जाती है मीटर स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर है एरिया की यूनिट, ये है ड्राइव्ड यूनिट। इसी तरह अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये तीनों लेंथ होती है तो इसकी यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगी। इसी तरह वेलोसिटी है, स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस भी लेंथ होती है और टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये होती है हमारी मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी होती हैं ड्राइव्ड यूनिट। ये अनलिमिटेड होती है, बहुत सारी हो सकती हैं, तो 15 से 20 हम यहां पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट हमारा आता है डायमेंशनल फार्मूला। डियर फ्रेंड, डायमेंशनल फार्मूला का मतलब ये होता है, अगर आपने वेलोसिटी ली, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। तो मीटर क्योंकि nth है तो उसका रिप्रेजेंटेशन लेंथ का L होता है, और सेकंड का होता है T, तो LT-1। ये डायमेंशन हो गई वेलोसिटी की। इसी तरह अगर आपको एक्सेलरेशन लिखना है तो एक्सेलरेशन होता है V - U अपॉन T, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T। तो वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी की होती है LT-1 जो अभी लिखा था हमने, और इसकी होती है T, तो इसकी हो जाएगी टोटल LT-2। अगर मैं फोर्स की बात करूं, F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट मैंने आपको बताई थी kg और रिप्रेजेंट करते हैं उसे m से, और एक्सेलरेशन की होती है LT-2, तो ये हो जाएगी mLT-2। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, इसका इंपॉर्टेंस होता है कि डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से हम यूनिट्स को एक दूसरे में बदल सकते हैं, यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेजरमेंट के दौरान कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। उसमें एक आएगा एक्यूरेसी, एक आएगा परसिशन, एक्यूरेसी, परसिशन, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ और साइंटिफिक नोटेशन। ये 5 चीजें इसमें रहेंगी। इसके अलावा हम यूनिट्स ऑफ डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको एक ही साथ बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको आप एक बार देख लेंगे, मैंने अभी बता दिया था, कुछ यूनिट्स के मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं। मेजरमेंट में 2 तरीके का 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर और यूनिट। एग्जांपल के लिए अगर हमें शुगर लेकर आना है मार्केट से और घर से कोई बोलता है कि 2 शुगर ले आओ, तो क्या 2 शुगर ले आओ, उसके साथ यूनिट बतानी पड़ेगी, 2 kg शुगर ले आओ। अगर कोई मिल्क का कहता है तो मिल्क कहते कि 2 मिल्क ले आओ, तो 2 क्या ले आओ, 2 लीटर, 2 किलोलीटर, 2 पैकेट्स। तो उसके साथ हमें नंबर के साथ यूनिट्स बताना नेसेसरी होता है। इनकम्प्लीट होता है कोई भी मेजरमेंट बिना नंबर के और यूनिट के। एक चीज से कभी भी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, मेजरमेंट के लिए दोनों चीजें जरूरी है। अब एसआई सिस्टम के बारे में मैंने बताया था, स्टैंडर्ड रेफरेंस चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड यूनिट। डिफरेंट यूनिट सिस्टम दुनिया में थे, जैसे पाउंड, शेर, केजी मास के लिए, माइल, फरलांग, यार्ड डिस्टेंस के लिए। मीट्रिक सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया था, CGPM
तो मीट्रिक सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया CGPM फ्रांस के द्वारा 1960s में। इंडिया में इसको नेशनल मेटरोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है हर कंट्री के अंदर, और भारत में इसको देखता है NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिन्हें बेस यूनिट्स कहते हैं। ये इनके सिंबल्स हैं, ये इनकी यूनिट्स हैं, ये इनके सिंबल्स हैं। मैंने सातों आपको बता दिए हैं, गौर से इनको देखकर आप नोट कर लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारी है ड्राइव्ड क्वांटिटी जो फंडामेंटल से बनती है। मैंने इसमें एरिया बता दिया, वॉल्यूम बता दिया। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी डेंसिटी की। वेलोसिटी की मैंने आपको बता दी, एक्सेलरेशन की आपको बता दी, फोर्स की बता दी। प्रेशर होता है P इज इक्वल टू F अपॉन A, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। एक और आप इंपॉर्टेंट चीज यहां नोट करेंगे कि अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेजरमेंट के दौरान जैसे न्यूटन अगर हमें लिखना है तो न्यूटन में नाम जिस भी साइंटिस्ट के नाम से होगा, यूनिट लिखते टाइम हमेशा उसका स्मॉल नंबर लिखेंगे। अगर हमें इसको फोर्स को लिखना है तो इसकी होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही अगर हम वर्क लिखेंगे तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस F इंटू डी। तो इसके साथ 1 मीटर और जुड़ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क की और एनर्जी की सेम होती है, इसी से हम निकालेंगे इनकी डायमेंशंस। तो ये कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, इनको आप देख लेंगे। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/T, तो फ्रीक्वेंसी की होती है सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को हम हर्ट्ज भी कहते हैं। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इसको हर्ट्ज बोला जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज है Q। इलेक्ट्रिक चार्ज Q बराबर होता है IT के। I होता है एम्पियर करंट और T होता है टाइम। तो एम्पियर सेकंड होती है चार्ज की यूनिट, एम्पियर सेकंड। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है R बराबर V अपॉन I होता है ओम्स लॉ के अनुसार, V अपॉन I, तो वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ये हमारा यूनिट कन्वर्जन है। यूनिट कन्वर्जन में हम किसी भी यूनिट को बड़ा या छोटा करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लिख सकते हैं। जैसे आपको मीटर लिखना है तो मीटर के साथ इसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो यूनिट बड़ी या छोटी होती जाएगी। अगर आपने 10 की पावर -1 का मल्टीप्लाई किया मीटर के साथ तो वो डेसीमीटर हो जाएगा। 10 की पावर -2 का किया तो वो सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 की पावर -3 का किया तो मिलोमीटर, 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर, 10 की पावर -9 नैनोमीटर, 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -12 पिको, 10 की पावर -15 फेम्टो, 10 की पावर -18 एटो, और 10 की पावर -21 जेप्टो, और 10 की पावर -24 यॉक्टो। अब ये तो था माइनस का, अब इसी तरह प्लस का भी है। प्लस में इधर डेसी था उधर डेका था। डेका के बाद क्लो, मेगा, गीगा। गीगा का मतलब 10 की पावर -9 और मेगा का मतलब 10 की पावर +6, सॉरी +6 और +9। टेरा का मतलब होता है 10 की पावर -12। पेटा का मतलब 10 की पावर -15। एक्जा का मतलब 10 की पावर +18। जेटा का मतलब 10 की पावर 21 और योटा का मतलब 10 की पावर 24। इसी तरह हम प्रिसिशन और एक्यूरेसी इन दोनों को समझ लेंगे एक लाइन के अंदर। प्रिसिशन का मतलब होता है जब भी कोई मेजरमेंट होता है तो अगर कोई मेजरमेंट 4 से 5 बार किया जाता है तो उसका एक एवरेज वैल्यू आता है, और उस एवरेज वैल्यू के जो नियरेस्ट वैल्यूज होती हैं, नियरेस्ट, जैसे 10 की पावर 5 एक एवरेज एक्यूरेट वैल्यू आया तो 10 की पावर 4 रहेगा, 10 की पावर 6 रहेगा। ये वैल्यू कहलाती है प्रिसिशन, नियरेस्ट टू द एक्यूरेट वैल्यू। और अगर मेजरमेंट का एवरेज ही आता है तो ये एक्यूरेट कहलाती है। अब किसी भी मेजरमेंट में 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 4 पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? वो प्रिसाइज्ड हो सकता है और एक्यूरेट भी हो सकता है। वो प्रिसाइज्ड हो सकता है, एक्यूरेट नहीं हो सकता। वो प्रिसाइज्ड नहीं हो सकता, एक्यूरेट हो सकता है, और प्रिसाइज्ड भी ना हो और एक्यूरेट भी ना हो। ये 4 पॉसिबिलिटी हैं किसी भी मेजरमेंट में। तो ये साइंटिफिक नोटेशन को आप देख लेंगे।
साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है बड़ी या छोटी वैल्यूज को पावर्स के रूप में लिखना। अगर कोई बहुत छोटी वैल्यू है जैसे 0.0000241, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.41 इंटू 1 2 3 4 10⁻⁻⁴। ये साइंटिफिक नोटेशन है। प्रिसिशन और एक्यूरेसी को आप इस एग्जांपल से देख सकते हो। कोई पर्सन है, उसने मेजरमेंट किया है किसी डिस्टेंस का, तो मेजरमेंट में क्या रिजल्ट्स क्या है, ए पर्सन ने मेजरमेंट किया 10⁻10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.5, तो इनका एवरेज जो है वो 10.5 आ रहा है। तो ये जो मेजरमेंट है ये परसाइज्ड भी है और एक्यूरेट भी। परसाइज्ड का मतलब होता है हमेशा नेक्स्ट जो नंबर होता है कैलकुलेशन में वो है 4 5 6। अच्छा, अगर हम बी का मेजरमेंट यहाँ देखेंगे तो बी के मेजरमेंट में 10 10.1 10.2 10.3 10.4 और 10.2 इसका एवरेज आ रहा है। तो ये परसाइज्ड तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इसी तरह अगर हम सी का देखेंगे, परसाइज्ड का मतलब रेगुलर नंबर और एक्यूरेट का मतलब एग्जैक्ट नंबर। सी का हम देखें 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9, तो ये एक्यूरेट तो है लेकिन परसाइज्ड नहीं है। अगर हम चौथा मेजरमेंट देखेंगे तो चौथे मेजरमेंट में आ रहा है यहाँ पर 10 10.7 10.9 10.1 11.1 11.3, तो 10 पॉइंट आ रहा है। ना तो ये एक्यूरेट है और ना ये परसाइज्ड है। कैलकुलेशन में भी बोथ परसाइज्ड एज वेल एक्यूरेट। कैलकुलेशन में भी प्रिसिशन अच्छा हो सकता है लेकिन एक्यूरेसी अच्छी नहीं, एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है प्रिसिशन अच्छा नहीं, या दोनों ही खराब हो सकते हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब आती है बात सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो जो एक्यूरेसी की अनसर्टेनिटी होती है, जिस डिजिट तक जो लास्ट डिजिट होती है हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल के लिए अगर 14.5678 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 6 होंगी। अगर मैं बात करूं 3.4 की तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 1.034 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, सभी नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल जीरोज, द 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल के लिए 245 में 3 होंगी, ये नॉन जीरो डिजिट सारी। 0.42 में 3 होंगी, 2001 में 4 और 5.03 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। इसी तरह 0 टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर इज नॉट सिग्निफिकेंट। लेफ्ट में अगर 0 होती है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। जैसे 0.05 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 0.0024 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। लेफ्ट पर अगर 0 आती हैं वैल्यू के तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, राइट पर होती हैं। इफ ए नंबर एंड्स इन 0 बट दीज जीरोज आर सेड टू बी राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट देन दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल के लिए 2.0 है, अगर कोई नंबर 0 के साथ खत्म हो रही है और वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है तो वो कंसीडर की जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। इफ ए नंबर एंड्स इन 0 बट दीज जीरोज आर टू बी द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट दीज जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो जैसे 10,500 को अगर हम लिखें तो 10,500 में सिग्निफिकेंट फिगर 3 4 या 5 हो सकती हैं। आप इसे एक एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। जैसे अगर हमने 10,500 को लिखा 1.05 इंटू 10⁻⁴, तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर हम इसको 1.050 लिखें तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और अगर हम इसी वैल्यू को 1.0500 इंटू 10⁻⁴ लिखे तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 5। इन केसेज के अंदर the significant figures of only the first factor are counted, that all zeros to the right of decimal point are significant, n into 10⁹। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं n into 10⁹ से। ये डायमेंशनल एनालिसिस है, मैंने आपको पहले बता दिया है। यूनिट लेंथ की यूनिट है, माइल को इस तरह से लिख सकते हैं, यार्ड को इस तरह से लिख सकते हैं, फीट में 1 फीट में इतने इंचेज होते हैं, 1 इंच में इतने सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं। तो ये एक दूसरे का जो कन्वर्जन होता है
यूनिट टू अनदर यूनिट, एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्जन है। ये लेंथ का, ये मास का, ये वॉल्यूम का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम गिवन यूनिट से एसआई यूनिट में उसको कन्वर्ट करें तो इस तरह से देखेंगे, जैसे अगर हमारे पास सपोज गिवन है एंगस्ट्रॉम, तो उसको सिर्फ एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करना है। तो ये हमने एक एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 मीटर, एक एएमयू को हमने केजी में कन्वर्ट किया। इसको ग्राम में भी कर सकते थे, लेकिन हमें किस में करना है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। इसी तरह टी डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको अगर हमें केल्विन में करना है तो टी प्लस 273.15 वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें लीटर को कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब हम लिखेंगे, तो 1 डेसीमीटर क्यूब यूनिट होगी एसआई। इसी तरह 1 डाइन को 10⁻⁻5 न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। ये प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर को mmHg में लिख सकते हैं, टॉर में लिख सकते हैं, पास्कल में लिख सकते हैं, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं। बार को कन्वर्ट करेंगे, लेकिन करना हमें किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में। तो ये हमारा यूनिट कन्वर्जन है। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा सारा मेजरमेंट आपका फिजिकल क्वांटिटीज का। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूवी केमिस्ट्री। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।